पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूंक के उसको मुस्लिम बना रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो अहमदियास को काफिर बोलते हैं, जो शियास को काफिर बोलते हैं। वो एक जानवर को इस्लाम में कबूल करवा रहा है कान में कलमा पढ़वा के। मतलब ये इस तरह की जहनियत के कोई टोटली मतलब उसको टोटली ना, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ तो फिर भी सिर्फ ट्विटर पे ट्रोलिंग करते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में तो दिन दहाड़े उनको दुकान में घुस के मार ही देते हैं जस्ट बिकॉज वो आपकी बिलीफ के नहीं है, वो शिया होंगे या कुछ और होंगे, तो उनको तो दिन दहाड़े मार दिया जाता है गोली गन उठा के। तो ये तो आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, बट ये बकरे के सिचुएशन में हंस रहे हैं हम लोग, बकरे वाली बात पे। बाकी मतलब वो गलत है, क्या ही गलत बात है, जो बाकी चीजें वो तो होनी नहीं चाहिए किसी सूरत। बिल्कुल, खैर बकरे पे हंस रहे हैं हम, और मुझे वो वीडियो भेजिएगा अगर मिले, मैं लगाऊंगी भेजा प्राइम में। लेकिन मुझे ये बताएं मगर क्या आजकल इंडिया या भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफी बातचीत चल रही है। आप तो खैर अफगानिस्तान जा भी चुके हैं, और तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी उस जमाने में, फखर ने वहां पर गए थे कवर करने के लिए। और उसके बाद जो एक आजकल हमारे एक जैसे एक्स मुस्लिम होते हैं ना, ऐसे एक्स फ्रेंड भी होना चाहिए। तो वो एक्स फ्रेंड जो है वो आजकल हमारे पीछे जूते चप्पल लेके पड़े हुए, तो उनके चैनल के लिए फखर ने रिपोर्टिंग की। और मेरा उसमें बड़ा रोल था कि मैंने फखर को कुछ और करने ही नहीं दिया कि वहां पे किसी और चैनल के लिए कहा, बस उनका वीडियो बना के भेजो, उनकी रिपोर्टिंग। और उसके बाद वो आज हमें ये सलाह दे रहे हैं। तो फखर, आपको क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान के लोग जो है भारत के साथ मिलके ये हमारी वाट लगाने वाले हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल में हम अगर खुद अपनी वाट ना लगवाए ना, तो कोई हमारी वाट नहीं लगवाएगा। सबसे बड़ा मसला हमारा खुद का है। ना अफगानिस्तान करेगा ऐसा कुछ, ना हिंदुस्तान करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, यकीन करेगा, मतलब भाषा यूज करने लगे हो, वाट लगाई। अच्छा लगा सुनते जी। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान को क्या लगी हुई है? हिंदुस्तान अगर इस वक्त मतलब एक काफी तेज तरीन मतलब उनकी इकोनॉमी चल रही है, 8.4 प्रोग्रेस उनका जो ग्रोथ रेट है चल रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेंगे यार जाके ना पाकिस्तान से जरा पंगा ले लेते हैं। क्यों करेंगे? एक मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि ठीक है, वो हम ये सोचते हैं कि यार उन्होंने अग्नि 5 का वो मिसाइल टेस्ट कर लिया, ये कर लिया, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। अमेरिका का डिफेंस तो दुनिया में नंबर 1 है। तो क्या हम कहें कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया? वो पूरी दुनिया के ऊपर उनका एक आज भी एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। चीन का है, रशिया का है, हिंदुस्तान उस मतलब उस ग्रुप का, उस क्लब का मेंबर है। तो एक बात तो ये हो गई। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान को हम पहले समझते थे अपना 5वां या 6ठा प्रोविंस समझते थे, क्योंकि जब अशरफ गनी साहब थे तो हम पक्का ये समझते थे। लेकिन जिस वक्त तालिबान आए तो उसके बाद तो हमने कहा बस अब तो होगा ही होगा ना। अब तो जो हम कहेंगे, और ये सवाल मैंने मतलब जबीउल्लाह मुजाहिद से पहले जब मैं उनके कवर करने प्रेस कॉन्फ्रेंस गया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई मैंने उससे सवाल किया, तो उन्होंने मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड दोनों कहा कि यार हम पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मतलब हमारा नेबरिंग कंट्री है, हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये भी कहते थे कि भाई आप हमें मतलब ये ना समझे कि इस्लामाबाद और काबुल एक है। काबुल में बेशक अशरफ गनी साहब बैठे हुए हैं, हामिद कारजाई साहब बैठे हुए हैं, या अभी जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो इस कंट्री के लोग हैं, वो आपकी बात, आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन ये आप ना समझे कि इस्लामाबाद में जो बात की जाएगी बस काबुल में उसी तरीके से उसको लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी तेहरान के साथ है, यही हमारी दिल्ली के साथ है, यही हमारी बीजिंग के साथ, और यही हमारी अफगानिस्तान काबुल के साथ है। फकर साहब, मैं अपने शो में बुलाऊंगी। मुझे लगता है आरजू का टाइम अप हो रहा है, वो इतनी लंबी वीडियोस यूजुअली रखती नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप दोनों को अपने शो पर भी, अपने चैनल पर। एंड मैं जरूर पूछूंगी कि पाकिस्तान आखिर इतने पंगे क्यों लेता है, कभी अफगानिस्तान से, अब तो ईरान से भी चल रहा है, कुवैत से भी चल रहा है। जब कुवैत का वो कुवैती डिजाइनर का वो जो आउटफिट पहना था उस लड़की ने, जिसपे अरबी में कुछ लिखा था, उसके पीछे पड़ गए सब उसको मारने के लिए। तो कुवैत में गुस्सा आ गया लोगों को, क्योंकि वो कुवैती डिजाइनर का ड्रेस था। कहता है उसमें हमने कोई कलमा लिखी ही नहीं थी। तो हर एक कंट्री के साथ ये
क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्यों चैन से सुकून से रहते नहीं और दूसरों को रहने नहीं देते, ये जरूर मैं आपको पूछूंगी अपने शो पर। नहीं, ये आप जरूर पूछिएगा अपने शो में, लेकिन आप साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कभी कि ये वही वाली बात हो गई ना कि पाकिस्तान सबसे पंगे लेता है, जबकि किसी ने कुछ किया नहीं होता। ये उन्हीं लोगों की तरह है जो आजकल हमसे पंगे लेते रहते हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया होता। हम लोग अपना बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो बीच में आके हमें लेकिन बार बार पाकिस्तान को थोड़ी डेली थोड़ी बेसिस में समझ आ टक्कर गई मारते है, हैं। पाकिस्तान को मुझे सॉरी, लगता है थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है कि भाई पंगेबाजी अब नहीं चलेगी, किसी के साथ भी रहना है अच्छे से रहना, आवाम बेशक को आपके तो साथ किसी अमूमन मैंने देखा है, आवाम को ये चीज, आवाम चाहती नहीं कि पंगे हों, बट ये या हुक्मरान जो है ये सियासी लेवल पे होते हैं सारे पंगे, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उससे आवाम जो है वो पिस जाती है, हर तरफ एग्जैक्टली आवाम ही बिल्कुल। पिसती है उन लोगों से, क्योंकि हर कंट्री को मोदी जी जैसे लीडर तो नहीं मिल सकते। और यस मैं हैट्स ऑफ करती हूँ मोदी जी को इस पॉइंट पे, मैं बताऊंगी, क्योंकि जिस तरह का मैस पाकिस्तान के लीडर्स ने क्रिएट किया है पाकिस्तानियों के लिए, वो देखकर या मुझे याद आ गया कि मोदी जी, मतलब लिटरली कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि उनको भी कितना ट्रोल किया जाता है। आरजू, जितना तुम्हें और मुझे हम सोच भी नहीं सकते, उनको कितना ट्रोल। और हम तो क्या करते हैं, हम सिर्फ बयानबाजी करते हैं, चाहे वो हाँ, यूट्यूब पे हो या न्यूज चैनल्स पे हो, हम सिर्फ अपनी राय रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग अपनी राय चेंज करें हमें सुनकर, हम सिर्फ ये करते हैं। बिल्कुल। मोदी जी कितना करते हैं देश के लिए, कितना करते हैं। अगर आप एक एक चीज पर जाए ना, उनकी एक एक जिस तरह की स्कीम्स उन्होंने प्लान की, रिलीज की, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की तकलीफों को देखकर उस हिसाब से जो उन्होंने किया, जिस पैमाने पर वो इंडिया को ले गए हैं, उनको भी कितना बुरा लगता होगा कि जो मेरे देश का यूथ है, बनस्बत इसके कि इन अच्छी चीजों को देखकर खुश हो जो मैंने किए हैं, उसके बनस्बत एक दूसरे से लड़ने में लगे, हिंदू मुस्लिम को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल। ट्विटर पे एक दूसरे ले, से लड़ने में। जो मगर मेरे इस बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे हैं, उनको तो एकजुट होना चाहिए। मैं अब बजाय इसके कि वो चीजें देखी जो मोदी जी ने की है, उनको ऐसी चीजों पे कितनी गालियां पड़ती है, कितनी बुरे बुरे अपशब्द कहा जाता है उनको, कि मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है वो। मणिपुर के लिए भी उन्होंने कितने स्कीम्स वो किए नहीं, हैं बिल्कुल, सम्मान लेकिन के ऊपर। इसमें मगर याना मैं ये जरूर चाहूंगी कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, जो यूट्यूब पर हैं या बाकी चैनल्स पे, वो ये जरूर कोशिश करें कि दोनों कंट्रीज का जो मीडिया है वो एक दूसरी कंट्री में अवेलेबल हो। मैं टीवी चैनल्स की बात कर रही हूँ। अब टीवी चैनल्स नहीं आते, हम लोग न्यूज चैनल नहीं देख पाते, यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो है, कुछ के पास डिश वगैरह है तो चले देख लिया, अदरवाइज नहीं देख पाते। तो एक टाइम तक ऐसा था कि बहुत से लोग, मेरे जैसे लोग भी जो है, हम 2019 तक और उससे पहले हम यही समझते थे कि गलत पॉलिसीज बनी हुई है, भारत के प्राइम हाँ, मिनिस्टर ने गलत पॉलिसीज बनाई है और हम उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब हमने टीवी चैनल्स देखना शुरू किया, बात सुननी शुरू की कई लोगों की, जिसमें तारिक या फतेह साहब भी थे और कई दूसरे लोग, तो उससे हमें पता चला कि उन्होंने क्या काम किया है। और वो गुजरात का जो चला करता था वो बंद हो गया। पाकिस्तान में भी हम लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी या हमें जरूर कि हम वो टीवी चैनल्स ऑन करवाएं अपने यहाँ भी और आपके यहाँ भी, ताकि लोग एक दूसरे की बात सुने, समझे और जो नेगेटिव थॉट्स है उसको जो लोग हैं वो अपने आप को बेहतर कर सकें। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में अब एक नया कारनामा आया है, बकरी के कान में कलमा पढ़ के उसको मुसलमान बना के फिर उसको घर में पालने का। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.